संस्कृतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। सुप्रभातम, नमो नमः, नमस्कार। माहेश्वर सूत्रम एवं प्रत्याहार के इस वीडियो में आज हम वर्णमाला के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा को सीखते समय उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना परम आवश्यक है। वस्तुतः भाषा वाक्यों का, वाक्य शब्दों का और शब्द वर्णों का समूह होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अर्थात अविनाशी। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है। उच्चरित वर्ण का नाद या शब्द ब्रह्मांड में घूमता रहता है, नष्ट नहीं होता। किसी कुएं या ऊंची पहाड़ी के सामने हम यह प्रयोग करके देख सकते हैं कि हमारे द्वारा उच्चरित नाद लौट कर वापस आता है। और कई जगहों पर तो ऐसे स्पॉट होते हैं कि 5-5 बार, 7-7 बार हमारा उच्चरित नाद हमको सुनाई पड़ता है, वह लौट लौट कर वापस आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नाद अविनश्वर है। माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्राणी अर्थात माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रत्याहाराः, इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। इन माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला की या देवनागरी की, हिंदी की भी वर्णमाला की स्थिति कैसी है, कौन से वर्ण स्वर हैं, कौन से वर्ण व्यंजन हैं और अयोगवाह क्या है। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर तो आप वीडियो देखने के बाद करेंगे ही। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से हुई और माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से हुई। एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि भगवान शंकर ने, उसके लिए एक छंद भी मिलता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि शिष्यान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्तावसाने माने नृत्य समाप्त होने के बाद, नटराज राजो माने नटराजों के जो राज हैं भगवान शंकर, उन्होंने सनकादि शिष्यान उद्धर्तुम, अपने सनक इत्यादि शिष्यों को, सनक ऋषि इत्यादि शिष्यों को का उद्धार करने की कामना वाले भगवान शंकर ने, या उद्धार करने की कामना से अपनी ढक्का को या अपने डमरू को नव पंचवारम ननाद, 9 और 5 मतलब 14 बार ननाद बजाया। और इसी को एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम, और उस डमरू में से जो 14 बार उन्होंने बजाया, 14 बार जो ध्वनियां निकली, उसे ही शिव सूत्र जाल कहा जाता है, या उसे ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसे ही प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, उसे ही शिव समामनाय सूत्र भी कहते हैं। यह किंवदंती कपोल कल्पित नहीं लगती, क्योंकि मुख्य रूप से जो ताल वाद्य होते हैं उन वाद्यों से बोल निकलते हैं। यदि आपने किसी ताल वाद्य वाले को, खास करके जो चमड़ा तानकर ताल वाद्य बनाए जाते हैं ढक्का की तरह, डमरू की तरह, उनको बजाने वाले व्यक्ति को प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, तो वो अनेक शब्द समूह बोलों को बोलता है। धा धा तिरकिट धा तिरकिट धातु दा कड़ान दात कत्ता धा तिरकिट तक तूना कत्ता धा। वो उस प्रैक्टिस करता है, कहाँ से कत्ता निकलेगा, कहाँ से तूना निकलेगा, कहाँ से तिरकिट निकलेगा, कहाँ से धा, कहाँ से दिन। इसका मतलब कि उन ताल वाद्यों से ध्वनियां निकलती हैं। और भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया होगा तो निश्चित रूप से उनमें से ध्वनियां निकली होंगी, यदि कोई ताल वाद्य
बजाने वाला व्यक्ति इस पर रिसर्च करे तो निश्चित रूप से ये माहेश्वर सूत्र डमरू में से निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्राणी में जो 14 सूत्र हैं वो कौन कौन से। पहला सूत्र है ऐ उण, दूसरा रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हाय वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घडधश, जबगडदश, खफ छठ चट तब, कपय, शशसर और हल। ये 14 सूत्र हैं और इन 14 सूत्रों को यदि हम ध्यान से देखें तो इसका प्रत्येक अंतिम अक्षर, हर सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो हलंत है। इस जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात कही थी कि निश्चित रूप से ताल वाद्यों से या डमरू से ये माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम इन सूत्रों को जल्दी जल्दी बोलें तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे कोई डमरू बज रहा। देखिए हम उसको बोल कर देखते हैं। अयुण, अयुण ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगण नम झमय गड दश जब गड दश खफ छटत चट तब कपय शश सर हल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डमरू से अगर इनको निकालने का प्रयास करे तो ये ध्वनियां डमरू से अवश्य निकल सकती है। इन माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की स्थिति परम वैज्ञानिक है और इन 14 सूत्रों में सारी की सारी वर्णमाला समाई और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर संस्कृत का व्याकरण टिका हुआ है। महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के सूत्रों में स्थान स्थान पर इन सूत्रों से बने प्रत्याहारों का प्रयोग मिलता है। पाणिनि जी की सूत्र शैली में लिखने की जो परंपरा है वह परम वैज्ञानिक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है वो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी पर ही बेस्ड है। अष्टाध्यायी के अंदर पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र इतने संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है कि एक छोटी सी पुस्तक में 8 अध्यायों के मध्य संस्कृत का पूरा व्याकरण समाया हुआ है। यह सचमुच बहुत चमत्कृत करने वाला है। इन 14 सूत्रों में सारी वर्णमाला समाई हुई है, अर्थात सारे स्वर और व्यंजन इन माहेश्वर सूत्रों में न केवल समाये हुए हैं वरन परम वैज्ञानिक स्थिति में लिखे गए और इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। तो इनमें जो हल अक्षर हैं, हर सूत्र के अंत में एक हल है। हल है मतलब एक व्यंजन है जो स्वर से रहित है। हल का अर्थ होता है स्वर से रहित व्यंजन। तो इसमें जितने भी हल अक्षर हैं वो हल अक्षर इत संज्ञक कहलाते हैं और जो व्यंजन इत संज्ञक होते हैं उनका लोप हो जाता है। इत संज्ञक जो भी वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है, तो हलंत्यम सूत्र से उनका लोप होता है। तो इन चतुर्दश सूत्रों में जितने भी ये हल है वो इत संज्ञक है और जब हम इस सूत्र के 14 सूत्रों में से किसी एक अक्षर को इस इत संज्ञक हल के साथ मिला करके गिनते हैं या बोलते हैं तब एक प्रत्याहार बनता है। जैसे हमने इस अ अक्षर को लिया क के साथ तो एक प्रत्याहार बना अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में अ से लेकर क तक के वर्ण आएंगे पर ये जो अंतिम हल है ये इत संज्ञक है, इनका लोप हो जाएगा। तो तात्पर्य हुआ कि अक प्रत्याहार में केवल ये 5 वर्ण आएंगे अ ई उ री री अर्थात सारे ह्रस्व स्वर। इसी तरह अगर कहा जश प्रत्याहार तो यहां देखिए ये एक अक्षर को हमने लिया किसके साथ, इस इत संज्ञक एक अक्षर के साथ। तो अगर हमने कहा जश
तो जश का मतलब है ज से लेकर श तक, पर इस इत संज्ञक का लोप हो जाएगा। तो जश प्रत्याहार का अर्थ हुआ ज ब ग ड द, अर्थात सारे वर्गों के तृतीय वर्ण। इसको हम और अच्छे से अगली स्लाइड में देखते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि को हम एक बार और विस्तार से देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि पूर्व के सूत्र के या उसी सूत्र के किसी भी वर्ण को लेकर यदि उसके आगे आने वाले किसी इत के पूर्व में जोड़ दें तो प्रत्याहार बनता है। जैसे यहाँ पर हमें अगर अयूण ऋक में से प्रत्याहार बनाना है तो हमने अ को लेकर के, इस अ को लेकर यदि हमने ण में जोड़ दिया तो बनेगा अण प्रत्याहार, और इस अ को लेकर हमने च में जोड़ दिया, आगे आने वाला जो आगे का प्रत्याहार है। इस अ को हमने अगर क में जोड़ दिया तो बनेगा अक प्रत्याहार। इसी अ से हमने अगर च तक की गणना की तो बनेगा अच प्रत्याहार। अब प्रत्याहार में स्वर व्यंजनों की गणना या वर्णों की गणना हम कैसे करेंगे? तो देखिए, अ से लेकर ण तक अगर हमने कहा अण, अण प्रत्याहार, तो अण का मतलब होगा अ, ई और उ। और अगर हमने कहा अक प्रत्याहार तो इस ण को भी नहीं गिनेंगे क्योंकि इसकी भी इत संज्ञा है, इस क को भी नहीं गिनेंगे क्योंकि इसकी भी इत संज्ञा है। तो अक का अर्थ हुआ अ, ई, उ, री, ली। और अगर हमने कहा अच प्रत्याहार तो अच प्रत्याहार का मतलब हुआ अ से लेकर च तक के सारे वर्ण, पर इन इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर, माने इन वर्णों को नहीं गिनेंगे, ण, क, ङ और च को नहीं गिनेंगे। तो अच का अर्थ हुआ अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इसका तात्पर्य है कि अच प्रत्याहार में सारे चूंकि स्वर समा गए तो इसलिए अच स्वर को कहते हैं। स्वर का एक नाम अच भी है। अब अगर हमने इस अ को छोड़ के यहां से गिना इक, तो इक का अर्थ हुआ ई, उ, री और री। और अगर हमने कहा अक, तो अक का मतलब हुआ सारे ह्रस्व स्वर। ये एक प्रत्याहार बनता है, अक प्रत्याहार भी बनेगा। तो अक का अर्थ हुआ सारे ह्रस्व स्वर। और अगर हमने यहाँ ए से लेकर च तक लिया एच, तो एच का मतलब हुआ सारे दीर्घ स्वर। हमने कहा एंग, तो एंग का अर्थ हुआ ए ओ। और हमने कहा ऐच, तो ऐच का अर्थ होगा आई और औ। आप लोगों ने संधियां पढ़ी होंगी, तो संधियों को पढ़ते समय इन सारे प्रत्याहारों का प्रयोग होता। अकह सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। यही सूत्र शैली की खासियत है कि छोटी सी बात नहीं, बड़ी सी बात को बहुत संक्षेप में कह दिया जाता है। अगर हम हिंदी में इस परिभाषा को याद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। और इतनी बड़ी बात को पाणिनि जी केवल 3 शब्दों में कहते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ। माने अक प्रत्याहार सवर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। माने अ, ई, उ, री समान वर्ण आने पर आ, ई, उ और री हो जाते हैं। आप लोगों ने वृद्धि संधि, अयादि संधि इत्यादि पढ़ी होगी 6ठी में, 7वीं में, 8वीं, 9वीं में, 10वीं में। तो एंग, एंगः पदान्तादति, या एच, एच का, ऐच का वर्णन हमेशा आप लोगों ने पढ़ा हुआ, वृद्धिरादैच, एंगी पर रूपम। ये सारे प्रत्याहारों का ही तो प्रयोग वहां हो रहा है। संधि जहां पर होती है, संधि के जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों में इन्हीं प्रत्याहारों के आधार पर संक्षिप्त रूप में बहुत वैज्ञानिक तरीके से संधि इत्यादि पढ़ाई जाती है।
तो इस तरह से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। कोई सा भी सूत्र का कोई सा भी वर्ण लेकर यदि हम किसी भी इत संज्ञक वर्ण के साथ जोड़ देते हैं तो उस वर्ण से लेकर उस इत संज्ञक वर्णों के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वो उस प्रत्याहार में गिने जाते हैं। बस जो हर सूत्र का जो अंतिम अक्षर है, जो हल है और जो इत संज्ञक है, उसकी गणना नहीं की जाती क्योंकि उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन चार सूत्रों में ये अनेक प्रत्याहार बन गए। अण, इक, अच, इक, अण, अक, अच, इक, एंग, एच और ऐच। अब आगे के 14 सूत्रों में भी हम देखते हैं कि कितने प्रत्याहार बन सकते हैं। यहाँ पर ये 5वें सूत्र से व्यंजन चालू हो जाते हैं। शुरू के 4 सूत्रों में सारे स्वर समा गए, 5वें सूत्र से व्यंजन प्रारंभ हो जाते हैं। तो हय वरट लण यमंगणनम झ भय घ ढ द श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र और हल। अब इनसे देखिए कैसे प्रत्याहार बनेंगे। अब ह से लेकर के इस ल तक चूंकि सारे व्यंजन समाये हुए हैं इसलिए एक प्रत्याहार बना हल, और हल का अर्थ है व्यंजन। इसलिए सारे स्वरों को कहते हैं अच, सारे व्यंजनों को कहते हैं हल और सारी वर्णमाला को कहते हैं अल। माने अयुण का अ और ये हल का ल लेके अगर हमने कहा अल तो अल का मतलब होता है सारे स्वर और सारे व्यंजन। और भी देखिए यहाँ पर एक प्रत्याहार बनेगा यण, मतलब इस यण से लेकर और इस ण तक जितने भी अक्षर आ रहे हैं इन इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर, तो य व र ल, यण का मतलब हुआ य व र ल, ये सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन है। अभी हम आगे जानेंगे अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है। अब इनकी स्थितियां देखिए कितनी वैज्ञानिक है। पहले स्वर आ गए, स्वरों में भी पहले ह्रस्व स्वर थे, फिर संयुक्त स्वर थे, फिर ये अंतस्थ व्यंजन आए। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये सारे स्पर्श व्यंजन आ रहे हैं और वो भी ऐसे क्रम में कि देखिए यमंगणनम, ये सारे पंचम वर्ण है, हर वर्ग का 5वां वर्ण है। तो यम प्रत्याहार का मतलब है हर वर्ग का 5वां वर्ण, पंचम अक्षर। फिर झ भ य और घ ढ ध श, ये दो सूत्रों से एक प्रत्याहार बनेगा झष प्रत्याहार, और इस झष प्रत्याहार का मतलब होगा वर्ग का चतुर्थ वर्ण। देखिए यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो झ ब घ ढ ध, देखिए इस य को भी नहीं गिनेंगे क्योंकि अंतिम हल है और इसकी इत संज्ञा, इसकी वेद संज्ञा। तो झष प्रत्याहार में ये केवल 5 वर्ण आएंगे झष, और ये है हर वर्ग का चतुर्थ वर्ण। यहाँ देखिए ज ब ग ड द श, इससे बनेगा एक प्रत्याहार, तो यहां से लेकर यहां तक बनेगा झष प्रत्याहार। झष प्रत्याहार में वर्ग के चतुर्थ, ये तो चतुर्थ है और ये तृतीय है, ज ब ग ड द, ये तीसरे वर्ण है। तो वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं झष प्रत्याहार में। और अगर हम केवल इतने को गिने ज से लेकर श तक तो बनेगा जश प्रत्याहार। तो जश प्रत्याहार में आएगा ज ब ग ड द, माने हर वर्ग का तीसरा वर्ग। इसी तरह ख फ छ ठ त च ट त व क प य, माने ख से लेकर के य तक, ये यहाँ पर वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण इसमें आएंगे, क्षम्यता। और खर प्रत्याहार अगर हमने लिया ख से लेकर र तक, ये प्रत्याहार इसलिए संधियों में प्रयुक्त होते हैं। खरी च में खर प्रत्याहार का प्रयोग हो रहा है, झलाम जशवंते में झल और जश का प्रयोग हो रहा है, झलाम जश झशी में झश प्रत्याहार का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए ये प्रत्याहारों का ज्ञान होना हमको बहुत जरूरी है अगर हमें सूत्र शैली में संधियां पढ़नी है, व्याकरण पढ़ना है। तो खर प्रत्याहार में ख से लेकर के र तक के सारे वर्ण आएंगे। और आगे देखते हैं, अगर हमें कहना है केवल श श स की बात करना है हमको, श श और स की बात करना है, तो ये शर प्रत्याहार बनेगा।
श माने तालव्य श मूर्धन्य श और द दंत्य स, इन तीनों की अगर केवल बात करनी होगी तो प्रत्याहार बनेगा शर प्रत्याहार। और अगर उसमें ल को भी मिला के सारे ऊष्म वर्णों की बात करनी है तो फिर पाणिनि जी कहते हैं शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार माने श से लेकर ल तक के सारे वर्ण जो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो श, श, स और ह ये सारे चार वर्ण आएंगे शल प्रत्याहार के अंतर्गत और ये कहलाएंगे ऊष्म। तो यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार की सहस्रों संख्या हो सकती है, अनेक प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, तथापि प्रत्याहार 43 ही माने गए। इसका कारण यह है कि मुनित्रय ने माने पाणिनि जी ने, महर्षि कात्यायन ने और महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, माने जितने प्रत्याहारों की उनकी आवश्यकता पड़ी और जितने प्रत्याहारों को उन्होंने अपने व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त किया है, फलतः जितने का उन्होंने उपदेश किया है उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए हैं और उतने ही प्रत्याहार माने गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसकी संख्या और बढ़ भी सकती थी, पर इन 43 प्रत्याहारों का भी व्याकरण शास्त्र में प्रयोग किया गया है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रत्याहार बनाने की विधि। अब आइए आगे हम देखते हैं वर्णमाला। आइए अब हम देखते हैं जो संस्कृत वर्णमाला आधुनिक काल में प्रयुक्त की जाती है। इस तरह से हम संस्कृत वर्णमाला लिखते हैं। अ ई उ री री, आ ई उ री। हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ते समय इसका क्रम आ ई उ री री ऐसा भी ले सकते हैं हिंदी की तरह, पर यहाँ चूंकि हमको विभाजन करना था ह्रस्व और दीर्घ स्वर का, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। आप चाहें तो इसको आ ई भी लिख सकते हैं। तो ये अ ई उ री और री ये इतने ह्रस्व स्वर हैं। आ ई उ और दीर्घ री ये चार दीर्घ स्वर हैं और ए आई ओ औ ये संयुक्त स्वर है और ये दीर्घ स्वर भी है। इस तरह से स्वरों की कुल संख्या हो गई अ से लेकर औ तक, मतलब 5, 5, 4 और 4, मतलब कुल 13 स्वर इनको मान्यता दी गई है। और व्यंजन जो है वो क्रमशः क वर्ग, ये जो क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह, यहाँ तक व्यंजन माने गए हैं संस्कृत में। और आप देख रहे हैं हिंदी व्यंजनों से यहाँ बस एक अलग वैशिष्ट्य यहाँ दिख रहा है कि हर व्यंजन के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है, इसको हल कहते हैं। तो जो हम हिंदी में क ख इत्यादि पढ़ते हैं इस तरह से क, इसमें स्वर मिला हुआ है। क जो है ये इस तरह से बनेगा क धन अ बराबर क। हिंदी में इसके नीचे हल नहीं होता, संस्कृत में हल लगाकर क ख ग घ ङ इत्यादि लिखना है, क्योंकि यही शुद्ध व्यंजनों की स्थिति है। जब हम स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं राजन्ते स्वयं उच्चरित हो जाते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर है। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन है। मतलब हम कोई सा भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चरित नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा अ, तो केवल अ आया, हमारे मुंह से अ निकलता है। ऊ तो केवल ऊ, हम कोई उसके साथ क च प ट या कोई दूसरा स्वर नहीं आ रहा है। पर हम जब कहते हैं क तो अ आ जाता है। हम कहते हैं ठ या भ तो अ आता है। अ नहीं आएगा तो हम कहेंगे की तो ई आ जाएगा, कु तो ऊ आ जाएगा। माने हमें व्यंजन का उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए व्यंजन जो है वो स्वरों पर आश्रित है, पर जो स्वर है वो स्वतंत्र है, वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चरित हो जाते हैं। और ये जो व्यंजनों की स्थिति है या व्यंजनों का विभाजन भी 3 भागों में होता है। एक है ये स्पर्श व्यंजन, दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन।
तो स्पर्श व्यंजन में 5 के 5 जोड़े हैं, ये 25 है। क ख ग घ ङ इसको कहते हैं कवर्ग, च छ ज झ ञ इसको कहते हैं चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग और पवर्ग। और पाणिनि जब इसको और संक्षिप्त करते हैं तो इसको और संक्षेपीकरण में इसे कहते हैं कु, इसे कहते हैं चू, इसे कहते हैं टू, इसे कहते हैं तू और इसे कहते हैं पू। जब आप व्यंजन संज्ञा इत्यादि पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। स्तो चुनाश चू, वहां पर चू का प्रयोग होगा, स्तु का प्रयोग होगा। तो ये तू का मतलब है तथ दध न, पू का मतलब है प फ ब भ म, चू माने च छ ज ज य, कु माने क ख ग घ ङ। तो इस तरह कुचु टू तू पू, ये कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, हम उच्चारण स्थानों का जब अध्ययन करेंगे तो उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। ये है य र ल व, य र ल और व, इन 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा गया है। ये अंतः माने बीच में, स्थ माने स्थित है। अंतः माने बीच में स्थित है, मतलब स्वर और व्यंजनों के मध्य में इनकी स्थिति है। अगर हम माहेश्वर सूत्र को देखें तो वहां अयं एवं अयौच के बाद हय वर ट लर्ण, वहां बीच में, उसके बाद व्यंजन चालू होते हैं। स्वर के बाद व्यंजन चालू होने के पहले बीच में इनकी स्थिति है। और वैसे भी इनको अंतस्थ इसलिए कहा गया है कि न इनका उच्चारण स्वरों के समान अत्यंत स्वतंत्रता से हो जाता है और न इनका उच्चारण करने के लिए व्यंजनों के समान अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए इनका एक नाम अर्धस्वर भी है। ये य र ल व को अंतस्थ तो कहते ही हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। और ये जो श श स ह, ये 4 व्यंजन है, इनका नाम है ऊष्म व्यंजन, ऊष्माण। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 13 तो कुल हो गए स्वर, और ये 25, 4 29 और 4 33, ये 33 हो गए व्यंजन। तो कुल स्वर और व्यंजनों की प्रारंभिक स्तर पर हम संख्या मान के चलते हैं 46, पर कुल स्वर व्यंजनों की संख्या 63 और 64 मानी है पाणिनि जी ने। जब हम आगे और अध्ययन करेंगे तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब एनसीईआरटी इत्यादि की पुस्तकों में संस्कृत की जो वर्णमाला वर्ण विचार के अंतर्गत लिखी गई है उसको हम देखते हैं। वहां पर भी 13 स्वर माने गए हैं। कलर बदल लेते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। 5 ह्रस्व स्वर हैं, अ ई उ री री, ये 5 है। और आ ई उ री, ये 4 दीर्घ स्वर, और ए आई ओ औ ये मिश्र स्वर, ये भी दीर्घ ही माने जाते हैं। तो इस तरह से ये 8 दीर्घ स्वर वहां पर माने गए हैं। फिर व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनमें से अभी हमने जो देखा कि क से लेकर के म तक ये 5 के 5 जोड़े हैं, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और उसके लिए सूत्र है कादयो मावसानाः स्पर्शाः, माने क से आदि, क से प्रारंभ करके म पर अवसान होने वाले, माने म पर समाप्त होने वाले जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्शाः, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण है जो अभी हमने जाना। इनके उच्चारण स्थान हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इनको कहते हैं यणो अंतस्थाः, यणोन्तस्थाः। यणः माने य व र, वो जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो यण प्रत्याहार बनेगा, उस यण प्रत्याहार में य व र ल वर्ण आते हैं। तो ये जो यण है, ये जो यण प्रत्याहार है वो अंतस्थ है। और शलः ऊष्माणः, शल प्रत्याहार है ना, श श स र हल हमने देखा था, तो शल प्रत्याहार। यहाँ पर हम देखा था हय वरट लण में ह को छोड़ के य वरट लण में यण प्रत्याहार में ये 4 अक्षर आ रहे थे यण प्रत्याहार में, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं शल प्रत्याहार में श श स र हल। तो शल प्रत्याहार में ये जितने 4 वर्ण आते हैं श श स ह, इनको कहते हैं
ऊष्म वर्ण। अब इन्हें ऊष्म क्यों कहते हैं, इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं, इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं, इन सब का विवेचन हम अगली स्लाइड में नहीं, हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम इतना जाने कि इन 5 वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहते हैं और इन 4 वर्णों को ऊष्म कहते हैं। हम आगे देखते हैं। उसी पुस्तक में, एनसीईआरटी की उस पुस्तक में कहा गया है कि संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। 48 संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता। अभी 46 वर्ण हमने देख लिए, 2 वर्ण हम और देखेंगे। वो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। आप लोगों को अभी वर्णमाला देखते समय लगा होगा कि अम और अहा कहाँ गया। तो अम और अहा की गिनती संस्कृत में स्वरों में नहीं की जाती, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो हमने देखा कि स्वरों की संख्या थी 13, व्यंजनों की 33 और 2 अयोगवाह आए, तो इस तरह से कुल 48 वर्ण हो गए। तो ये अयोगवाह है जो हम संस्कृत में, हिंदी में हम पढ़ते हैं अम और अहा। अम को कहते हैं अनुस्वार और अहा को कहते हैं विसर्ग। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है और इन दोनों की अयोगवाह संज्ञा है। इस तरह से हमने देखा कि कुल 48 वर्णों का प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर वर्ण विचार के अंतर किया जाता है और बाद में जैसे जैसे हम और एडवांस पढ़ते चलेंगे तो 63 वर्णों को भी पढ़ेंगे। आशा है आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने की विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अभी संस्कृत वर्णमाला का स्पर्श मात्र किया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम विस्तार से संस्कृत वर्णमाला को पढ़ेंगे, उनके उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे, उसके जो विभाजन है उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमस्कारः, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः।